नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजीव यादव, मेरा यूट्यूब चैनल क्रॉप एग्री फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो गेहूं के ऊपर चर्चा करेंगे, गेहूं के बीज के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि गेहूं की जो बुवाई भी का टाइम चल ही रहा है और हम अपने फार्मर को चाहते हैं कि अच्छी तरीके से जानकारी दें। तो लोग अधिकतर अपने एरिया में गेहूं का बीज होता है तो नॉर्मली ऐसे ही बुवाई कर देते हैं खेतों में। तो मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं का बीज किस तरह से बुवाई करनी चाहिए। तो जैसे कि गेहूं, पहली बात तो आपको बता दें गेहूं की वैरायटियाँ, अच्छी वैरायटियाँ जैसे कि आपकी 2967 वैरायटी हो गई, सर्टिफाइड वैरायटी हो गई। और सर्टिफाइड वैरायटी में आपकी 187 वैरायटी हो गई, जो वैरायटी अच्छी वैरायटी है। DWB 187 वैरायटी अच्छी वैरायटी है। और सर्टिफाइड में आपकी हो गई है 289 वैरायटी हो गई है ना। तो ये आपकी सर्टिफाइड वैरायटी हो गई। और जो आपकी जो रिसर्च वैरायटियां हैं वो आपकी अशोका 303 हो गई है, जो 303 वैरायटी है। हालांकि श्री राम की ज़्यादा अच्छी वैरायटी मानते हैं लोग, तो 303 आप किसी की वैरायटी ले सकते हो, बढ़िया वैरायटी है। और रिसर्च वैरायटी बहुत सारी वैरायटियाँ आ रही हैं, जैसे कि एक अधिक नाम से वैरायटी है ना, कनक सोना के नाम से वैरायटी है। एक वैरायटी में बताऊँ किसान भाइयों आपके लिए, एक वैरायटी आई है DWD 222 वैरायटी। वो बढ़िया वैरायटी है गेहूँ की। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो गेहूँ की वैरायटी ऐसी है कि उसके अंदर वो रेजिस्टेंट पावर है कि वो गिरती नहीं है ना। और डिजीज रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा है, जो बीमारी आती करनाल बंट बीमारी आती है उसके अंदर वो रेजिस्टेंट पावर है वो उसको बीमारी रोकने के लिए। और वो वैरायटी जो भूसा कहते हैं ना जानवरों को खिलाने के लिए, वो भी उसमें अच्छा निकलता है। उसकी पैदावार 5 से 5.5 कुंटल अच्छी पैदावार है। और उसकी बाली बड़ी लंबी बाली आती है। और वो लगभग वो आपकी 145 से और 148 दिन के लगभग वो तैयार हो जाती है वो वैरायटी। तो किसान भाइयों, ये तो मैंने आपको वैरायटी के बारे में बताया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो गेहूँ की बुवाई हम करते हैं तो किस तरीके से करनी चाहिए। तो आप जैसे कि कोई बीज लेके आओ, कोई भी वैरायटी का बीज लाओ, तो उसको बीज उपचारित कर ही बोना चाहिए, क्योंकि हमारे मृदा में कुछ ऐसी समस्याएं आ गई हैं जो बीज को अंकुरण करने में समस्याएं आ जाती हैं। तो इसलिए आपको बीज उपचार करना जरूरी है। इस बीज उपचार करने से ये फायदा हो जाता है कि आपका जो बीज है वो अच्छा जर्मिनेट हो जाता है, अच्छा अंकुरण हो जाता है, अच्छा जमा हो जाता है। और जो हमारे किसान भाई जो बीज को उपचार करके अच्छा जमा होता है, एक बढ़िया से जमा होता है। और क्या होता है, जो बीज हमारी मृदा में अंदर पड़ा रहता है तो उससे फंगस नहीं लगता, जल्दी फंगस नहीं लगता। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये सीड ट्रीटमेंट करने से या बीज उपचार करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि बीज में जो डोरमेंसी, जो सूक्ष्म अवस्था होती है, उसको तोड़ देता है, ब्रेक करता है, जिससे हमारा बीज जल्दी अंकुरण हो जाता है। तो हालांकि मैं आपको बताएंगे बीज उपचार करने के लिए तो आप किसी का भी उपचार कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल तौर पे एक परिजात कंपनी का है, इसका नाम है सीड क्यू। MKL टेक्निकल से है। MKL एक पद्धति होती है, टेक्निकल समझ सकते हो आप, उससे ये बनाया गया है। इसका नाम है सीड को नाम है। ये आपका 2.5 से 3 बीघे में 100 ग्राम यूज हो जाएगा बीज उपचार में। और 5 से 6 बीघे के लिए 200 ग्राम आप इसको यूज कर सकते हो। तो किसान भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने इसको यूज भी किया है और मैं अब भी करता हूँ, और बहुत बढ़िया चीज़ है। आप इसको उपचार कर ले। उपचार करने की मैं इसको एक विधि आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर, जैसे कि आपको 1 एकड़ गेहूँ का बीज दिया है तो लगभग 50 किलो पड़ जाता है, ठीक है। तो आप उसको गेहूँ को आप बीज को आप डाल खुले छाँव में रखें, तो इसका पानी में घोल बना के और उसको मिला लें, सीड को मिला लें। जैसे कि आप यूरिया में कोई चीज़ मिलाते कोटेड करते हो, ऐसे इसको कोटेड कर लें। और उसके बाद आधा घंटा से 1 घंटे तक इसको छाँव में सूखने दें। उसके बाद आप बीज को जाके खेत में उसको बो दें, तो इससे आपका जमाव बहुत बेहतरीन होगा।
तो किसान भाइयों मैं आपको इसको बता रहा हूँ, तो बीज को उपचारित करके जरूर आप बोएं, क्योंकि बीज उपचारित करने से हमें बहुत चीज़ें फ़ायदा मिल जाती है। क्योंकि बीज उपचारित होने के बाद जो हमारा बीज से जो अंकुर निकलता है, मतलब कि जो सीडलिंग निकलती है, वो एकदम पावर वाली होती है, विगरनेस, मतलब फुल पावर में एकदम सीडलिंग निकलती है। तो वो अगर स्टार्टिंग सीडलिंग बढ़िया से ग्रो करेगी तो हमारा जो प्लांट ग्रो होगा वो एक अच्छी तरीके से होगा और वो एक बीमारियों से लड़ सकता है ना जी। तो आप गेहूं के बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब मैंने आपको जानकारी दी गेहूं के बारे में। तो आप हमारा ये यूट्यूब चैनल है क्रॉप एग्री फार्मिंग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को, किसान भाई को जानकारी